नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औसत यानी एवरेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज निकालते कैसे हैं, क्या एवरेज होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 का आपको औसत निकालना है। आपको इनका औसत निकालना है तो औसत का एक तो बेसिक फॉर्मूला अपन ने बचपन से पढ़ा है, छोटी क्लासों में अपन पढ़ते आते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। योग बटे संख्या इसका फॉर्मूला होता है। योग करेंगे, जो भी आपको संख्या दे रखी है इनका योग कर लो। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 4 10 और 5 कितना 15। योग आ गया 15 और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 15 में मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ये आपका औसत है। तो औसत क्या आ गया आपका 3। बट आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, या तो वो लगातार हो या उनमें अंतर बराबर हो, उसका औसत कैसे निकालेंगे। या तो लगातार हो या अंतर बराबर हो। जब भी ऐसी संख्या लिखी हुई हो तो उनका औसत हमेशा बीच में होगा। जैसे ये लगातार संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसका औसत बीच में होगा। बीच में कैसे, 2 संख्या यहाँ छोड़ दी, 2 संख्या यहाँ छोड़ दी, औसत बीच में होगा। जैसे आप मान लो कि 9 10 11 12 13 ये संख्या है, इनका मैं औसत निकालूं तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनका योग करके संख्या का भाग दे दूं, इससे भी औसत आएगा। और यहाँ पे आप देखते हो कि इनमें अंतर बराबर है या लगातार है। 9 के बाद में 10 आ रहा है, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, तो इनका औसत क्या होगा, हमेशा बीच में होगा। बीच में कहाँ पे, 2 संख्या इधर छोड़ दी, 2 संख्या इधर छोड़ दी, तो औसत कितना आ जाएगा 11। जब संख्या लगातार हो या उनमें अंतर बराबर हो तो औसत या तो बीच में होगा, या आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। औसत दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, पहली संख्या को जोड़ो, फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपको औसत मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल से लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, इनमें पहली संख्या कौन सी है, 1 ही है। लास्ट संख्या कौन सी है, 5। 1 और 5 को जोड़ के मैं 2 का भाग दूंगा तो 6/2 आएगा, तो क्या आ जाएगा 3। देखो औसत 3 ही आया। इससे भी ले सकते हो, पहली संख्या कितनी है 9, लास्ट की कितनी है 13 और बट्टे 2 कर दोगे। 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 11। तो आपने क्या समझा, जब संख्या लगातार हो या अंतर बराबर हो तो औसत हमेशा बीच में होगा। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट की संख्या को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। ये क्यों बता रहा हूँ, मान लो आप जज ही नहीं कर पा रहे हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि बीच में संख्या कौन सी होगी, तो आप ये तरीका लगा दो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है आपको बताना है। धन पूर्णांक मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्या लिख लो आप, पॉजिटिव नंबर ऐसा है, 100 तक है, इनको आपका औसत बताना है। गलती क्या करोगे, आप बीच में ले लोगे कि सर आपने अभी बताया है कि लगातार संख्या हो तो औसत हमेशा बीच में होगा। बीच में तो होगा, बट आप बीच की संख्या एग्जैक्ट सोच पा रहे हो क्या। कहीं तो 50 आंसर दे दिया, बट वो गलत है। 50 बीच में नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसमें नहीं सोच पा रहे हो तो आप दूसरा ये सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेकंड ट्रिक आपको मैंने ये बताई, ये यूज़ करो। औसत निकालो, पहली संख्या कौन सी होगी 1 और लास्ट की संख्या 100/2 कर दो, तो 101/2। 101 में अब मैं 2 का भाग दूंगा तो 50.5 आएगा। जिनका 50 आंसर आ रहा था वो गलत हो गया ना, इसका औसत 50.5 होगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में बीच में आप संख्या देखोगे तो वो 50.5 आएगी, ना कि 50। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना है। 100 तक की विषम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे 7 हो, 9 हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 13 हो, 15 हो, 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। 100 तक की विषम संख्या लेनी है, मतलब 1 से लेनी है आपको। तो पहले 1 होगी, फिर कौन सी होगी 3 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, 11 होगी, ऐसे चलते जाना है। फिर 97 होगी, 100 तक लास्ट भी कौन सी होगी 99। इनका औसत बताना है। औसत निकालने के लिए मैंने बताया कि संख्या या तो लगातार हो या उनमें अंतर बराबर हो, तो औसत हमेशा बीच में होगा। तो ये लगातार तो नहीं है, बट इसमें अंतर देखो बराबर है,
विषम संख्या है, हर में 2 2 का अंतर होगा, तो आप औसत या तो बीच में ढूंढ लो, बीच में ढूंढ नहीं पा रहे हो तो औसत निकाल लो आप, पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट की संख्या को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ दो, 1 + 99/2 कितना आएगा 100/2, और 100 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 50। ये आपका आंसर है। तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 50। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। देखो इसमें लिखा हुआ है लगातार, लगातार है मतलब संख्या लगातार है तो औसत कहाँ होगा, बीच में होगा, तो मैं औसत को बीच में कर देता हूँ, 53 को बीच में कर दिया मैंने। 9 संख्या है, लगातार है, जिनका औसत 53 है, तो औसत बीच में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। टोटल 9 संख्याएं हैं, 9 में से एक 53 तो आ गया, अब 4 इधर रहेगी, 4 तो इधर आएगी और 4 इधर आएगी। ये 53 से छोटी होगी 4 और ये 53 से क्या होगी, बड़ी होगी, इधर वाली 4। तो आपसे बड़ी संख्या पूछता तो कैसे निकालते, 53 के बाद में क्या आएगी 55, 57, 59, 61, और 53 से छोटी 51, 49, 47 और 45। अब आपसे जो भी पूछे आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। आपसे पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी 45। आप बोलोगे सर आपने विषम संख्या ही क्यों ली, क्योंकि विषम संख्या के लिए ये बता रहा है। देखो 9 लगातार संख्या थी, कैसे सोल्व करा वो दोबारा देख लो। 9 लगातार संख्या थी जिनका औसत 53 दे रखा था। आपने देखा कि अभी अभी सर ने बताया है कि संख्या लगातार हो या अंतर बराबर हो तो औसत हमेशा बीच में आता है। मैंने औसत को बीच में ले लिया। टोटल 9 संख्या है, 4 इधर आएगी और 4 इधर आएगी। आपसे पूछिए सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी दिख रही है 45। आपसे पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी विषम संख्या, तो क्या आंसर होता है 61। 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लगातार संख्या है, औसत कहाँ आएगा बीच में। इसमें देखो आप गलती करोगे, औसत बीच में आ जाएगा। सम संख्या है तो क्या औसत सम संख्या है क्या, औसत तो सम संख्या में आया ही नहीं, विषम संख्या में आया। तो टोटल चारों सम संख्या लेनी पड़ेगी आपको। देखो औसत सम संख्या में नहीं आया, भले 4 सम संख्याओं का औसत 27 है बट ये सम संख्या तो नहीं है, तो संख्या में ये काउंट नहीं होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 4 लगातार सम संख्या है, 2 इधर आएगी और 2 इधर आएगी। आपसे पूछा उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 27 के बाद में सम कौन सा आता है 28, और फिर कौन सा आएगा 30, सम संख्या ही आएगी। 27 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 26, और ये फिर कौन सी आएगी 24। आपसे पूछ लेता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इनमें, तो 24 आपका आंसर होगा, और सबसे बड़ी पूछता तो 30। अब कईयों की कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब आपने 27 यहाँ पे ले लिया तो चारों संख्या क्यों ली। मैंने 4 संख्या इसलिए लिए है क्योंकि ये 27 सम संख्या नहीं है। अगर ये सम संख्या होता तो मैं 4 लेता ही नहीं। ये सम संख्या नहीं है इसलिए 2 सम संख्या इधर आएगी, 2 सम संख्या उधर आएगी। समझ में आया। देखो 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी संख्याओं का औसत बताना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ 5 व्यक्तियों का औसत 10 है। 5 व्यक्तियों का औसत 10 है। इस लाइन से आप क्या समझते हो, इसमें मैं समझाता हूँ क्या है इस लाइन का मतलब। 5 व्यक्तियों का औसत या 5 संख्याओं का औसत 10 है। इसका क्या मतलब होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। 5 व्यक्ति है, औसत इनका 10 है, मतलब हर के पास 10-10 रुपए है, यूं मान के चलो। 5 व्यक्ति है जिनका औसत 10 है ना, मतलब हर का हिस्सा 10-10 रुपए है। तभी तो आप योग करते हो ना, संख्याओं को औसत से गुणा करा देते हो, तभी तो 50 आ जाता है। तभी तो योग आता है, संख्या को औसत से गुणा कराते तो योग आ जाता है। वैसे देखो 5 आदमी है, हर के पास 10-10 रुपए होंगे तो कितने होंगे 50 आदमी। आपसे पूछ ले कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब 20 आदमी है, हर के पास 40-40 रुपए है। टोटल कर लो कि कितना आएगा 20 गुणा 40। यही समझाना चाह रहा हूँ। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। जैसे 10 आदमियों का औसत 50 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर आदमी के पास 50-50 रुपए है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है। सभी संख्या कितनी, 20 तो ये और 30 ये। देखो 20 तो पहले शुरू की संख्या है, अगली 30 संख्या की, मतलब सभी की जगह मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। 50 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो पहले औसत निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया, पहले तो आपको टोटल पता होना चाहिए। टोटल पता होना चाहिए।
संख्या हमारे पास टोटल 50 है, इनका योग पता चल जाएगा तो योग में संख्या का भाग देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30। ये तो औसत है और ये संख्या है, तो मेरे को आप बता सकते हो कि इनका योग क्या होगा। जैसे 20 आदमी है, हर के पास 30-30 रुपए है, तो आप बोलोगे सर 20 गुणा 30 600 रुपये होंगे। बिल्कुल होंगे। अगली जो 30 संख्या है उनका औसत कितना है? 20, तो इनका योग कितना होगा? 30 गुणा 20। इनके पास भी कितना होगा? 600। 30 आदमी है, हर के पास 20-20 रुपए, टोटल 600। आपसे पूछा सभी संख्याओं का, सभी संख्या कितनी? 20 और 30 कितनी? 50। 50 संख्या होगी और इनका टोटल कितना आएगा? 1200। 600 600 1200, तो औसत निकाल लोगे क्या आप? योग में अगर मैं 1200 में 50 का भाग दे दूंगा, योग बटे संख्या ही तो औसत होता है। 0 से 0, 5 का भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, हो गई 20, 5 को 20, क्या आएगा? 24। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को। 16 संख्याओं का औसत 8 है, ये 8 है ना। यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? वैसे ही देखो, 16 आदमी है, हर के पास 8-8 रुपए है, औसत का मतलब हर के पास होगा। हर को 2-2 रुपए और दे दिए जाए, हर को 2 जोड़ दिया जाए, मतलब हर को 2-2 रुपए और दे दिए जाए, तो आप बोलोगे सर पहले 8-8 रुपए थे, अब 2 और दे देंगे प्रत्येक को 2-2 रुपए, तो 10 आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना है आपको। देखो 16 संख्याओं का औसत 8 है, हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो भी औसत दे रखा है और बोले कि प्रत्येक के साथ या हर के साथ 2 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो हम औसत में वो काम कर देते हैं। तो 8 औसत है, प्रत्येक में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10। ये आपका आंसर होगा। नया औसत कितना होगा? 10। मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझो। 16 आदमी है, औसत का मतलब प्रत्येक के पास होता है, हर के पास 8-8 रुपए है। अब कह रहा है हर को 2-2 और दे दे, पहले 8-8 रुपए थे, अब हर के पास कितना कितना आ जाएंगे? 10। वही तो औसत होगा। अब 16 आदमियों के हर के पास 10 रुपए है, मतलब 16 का औसत कितना है? 10 है। आया समझ में? देखो 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। 10 आदमी है, औसत का मतलब क्या होगा? हर का हिस्सा। 10 आदमी है, हर के पास 7-7 रुपए है। अब बोलोगे सर आदमी कहाँ से? मैं आपको समझाने के लिए ये आदमी मान रहा हूँ इनको, और कुछ भी नहीं है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 10 आदमी है, हर के पास 7-7 रुपए है। प्रत्येक संख्या को लिखा हुआ है ना, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में? औसत के साथ जो भी करने के लिए कह रहा है अपन औसत के साथ कर देंगे। 7 औसत है, गुणा करने के लिए बोल रहा है तो गुणा कर दो, वही आपका आंसर होगा 84। अगर ये बोलता 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो अपन 2 घटाते, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए तो हम 2 से भाग दे देते। कहने का मतलब ये है, जो भी औसत है, जो भी औसत आपको दे रखा हुआ है, वो प्रत्येक संख्या को करने के लिए बोल रहा है, तो अपन औसत के साथ वो चीज़ें कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि औसत 7 है, प्रत्येक को 12 से गुणा किया जाए तो 7 को 12 से गुणा करा देंगे तो 84 आंसर आ जाएगा।